बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। इस ऑफिशियल न्यूज़ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इस न्यूज़ में मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूके को बहुत बड़ी शॉर्टेज का सामना है जो डे बाई डे बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में तवक्को की जाती है कि ख़ास तौर पे मखसूस रियासतों को, जो यूरोपीय यूनियन की अमीर रियासतें हैं, उनको एक्सेस लाजमी दी जाएगी। हो सकता है कि फ्री वर्क परमिट के तौर पे यहाँ के बाशिंदे वहाँ पे काम कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ख़ास तौर पे कुछ शोबे ऐसे थे जिसमें इंग्लैंड भी ज़ोर दे रहा था कि वीज़ा नहीं होना चाहिए, और यूरोपीय यूनियन पहले नहीं मान रही थी, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन भी मान चुकी है कि ठीक है, बगैर वीज़े के लोग आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। असल में ये शोबे कौन से हैं? 19 रियासतों की इजाज़त दी है यूरोपीय यूनियन ने इंग्लैंड के उन लोगों को जो इस शोबे से मुंसलिक हैं। वो शोबे का मैं आपको बताता चलूँ। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ म्यूज़िक कंसर्ट होते हैं, यूरोप से आर्टिस्ट इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड के आर्टिस्ट यूरोप आते हैं। तो इससे क्या होता था कि वो आज़ादाना तौर पे कंसर्ट करते थे यहाँ पे या वहाँ पे। यहाँ के लोग वहाँ जाते थे और वहाँ के यहाँ आते थे, तो बिल्कुल एक आज़ादाना तौर पे काम कर सकते थे। लेकिन जब से ब्रेक्सिट हुआ है तो इस शोबे को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इस शोबे में काफ़ी ज़्यादा जो मूसीकार थे, जो गायक थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना था, क्योंकि वो बड़े-बड़े टूर नहीं कर सकते थे, बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते थे। इस सिलसिले में यूके और यूरोप के दोनों हकाम जो हैं वो कोशों में थे क्योंकि ऐसा हल निकले कि दोनों तरफ से उस पे एग्री हुआ जाए। फाइनली यूरोपीय यूनियन ने ऐलान कर दिया है कि 19 मुल्कों में ब्रिटिश के जो मूसीकार हैं, जो म्यूज़िशियन हैं, वो आ सकेंगे और यहाँ पे काम कर सकेंगे, कंसर्ट कर सकेंगे। म्यूज़िक से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी शोबे हैं, उनके लिए वीज़ा बिल्कुल फ्री कर दिया गया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इंग्लैंड को जिस तरह शॉर्टेज का सामना है यूरोप के लिए, वैसे ही इन्होंने ओपन कर देना है। ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले कहा कि अहम ममालिक के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि ब्रेक्सिट होने का जो मेन थीम स्टडी करें तो पता चलता है कि इंग्लैंड बिल्कुल भी खुश नहीं था कि रोमानिया जो है वो यूरोपीय यूनियन में आए, बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन में आए, पोलैंड यूरोपीय यूनियन में आए। कुछ और ऐसे ममालिक गरीब थे जिनके बारे में इंग्लैंड का ख्याल था कि अगर वो यूरोपीय यूनियन में आते हैं तो फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट के तहत वो लोग जो हैं वो इंग्लैंड में आ जाएंगे और यहाँ पे आके बेनिफिट लेंगे। ऐसा ही हुआ। जैसे वो ममालिक यूरोपीय यूनियन में आए तो उनको फ्री राइट मिले, तो वो तमाम की तमाम आबादी जो पिछी हुई निचले तबके की थी, वो तमाम की उनमें से अक्सरियत इंग्लैंड शिफ्ट होगी। जिसके बाद इंग्लैंड ने ये फैसला किया कि ब्रेक्सिट किया जाए ताकि वो इन लहरों से बच सके जो वहाँ से यूरोप से इंग्लैंड की तरफ मूव होती हैं। तो दोस्तों, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।